मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर है? मनोविज्ञान प्रमुखता के साथ नकारात्मक रूप से असहज व्यक्ति को सामान्य बनाने की कोशिश है। उसका अध्ययन इसी रूप में किया जाता है, उसका उपयोग इसी रूप में किया जा सकता है। जबकि दर्शन शास्त्र सामान्य सकारात्मक रूप से असामान्य बनाने की कोशिश होता है, चिंतन के स्तर को बढ़ा देता है। दुनिया क्या है, प्रकृति का प्रवाह क्या है, चिंतन करता है, उसका मनन करता है, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करने की कोशिश करता है। यह मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के उद्देश्य में अंतर है। मनोविज्ञान पागल, मनोरोगी, ये सबको सामान्य बनाने की कोशिश करता है, राय लेकर के, विचार विमर्श कर करके, दवाइयों का उपयोग कर करके जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वह असहज जो है, सामान्य व्यक्तित्व और दिनचर्या से जो असहज हो गया है, उपयोग नहीं कर पाता है, अपने बारे में भी बेहतर ढंग से नहीं सोच पाता है, नकारात्मक सोच व्यक्ति पर हावी हो जाता है, उस परिस्थिति से व्यक्ति को निकालने की कोशिश मनोविज्ञान के माध्यम से होता है। मनोविज्ञान की उपलब्धि बढ़ते जा रही है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दर्शन का उपेक्षा हो रहा है। सामान्य व्यक्ति को सकारात्मक रूप से असामान्य बनाने की कोशिश आज मानव व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह गया। परम उपलब्धि, अखंडता की अनुभूति विषय नहीं रह गया। बल्कि अगर हम कहें कि जो वर्तमान शासन व्यवस्था है वह समान ढर्रे में लोगों को रखना चाहता है, लेकिन समान ढर्रे में जो मनोविकृतियां पैदा हो रही है वह व्यवस्था उसको विकृति नहीं मान रहा है, देशभक्ति को विकृति नहीं मान रहा है, जातीयता को बहुत ज़्यादा विकृति नहीं मान रहा है, धर्मांता बहुत ज़्यादा विकृति नहीं मान रहा है, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों का जो जीवन शैली है उस जीवन शैली से जो थोड़ा सा भिन्न नकारात्मक रूप से, उसको मनोविज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। तो मनोविज्ञान की एक निश्चित सीमा है जिसके तहत मनोविकृत लोगों को सामान्य बनाने की कोशिश किया जा रहा है, और दर्शन जो है सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाने की कोशिश किया जा रहा है सकारात्मक रूप से। तो यह है कि जो मनोरोगी हैं, जो समाज के प्रवाह से कट गए हैं, जो ज़्यादा विकृत के श्रेणी में हो गए हैं, उनका भी अध्ययन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, उसको समान धारे में लाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये तो महा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दर्शन शास्त्र की उपेक्षा हो जाए, दर्शन की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रहा। और एक बात और है कि पुराने ज़माने में धातु युग के आसपास, उसके पहले या बाद में, मनुष्य ज़्यादा विराम की अवस्था था, ज़्यादा चिंतन करने का समय था। आज मनुष्य के पास समय का अभाव होता जा रहा है, सांसारिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था हो रही है, लेकिन समय का अभाव हो रहा है, चिंतन का अभाव हो रहा है, भविष्य के प्रति ज़्यादा भयभीत है। पहले भय नहीं था भविष्य के प्रति इतना, जबकि भविष्य अनिश्चित था। फसल होगा कि आज भौतिक साधनों के माध्यम से फसल होगा ही, पानी की व्यवस्था है, लोगों का खाद्यान्न की व्यवस्था हो गई है, सारी व्यवस्थाएं होते जा रही है, मकान की व्यवस्था है, मौसम के प्रवाह से बच रहा है, लेकिन फिर भी मानव समाज तुलना में भयभीत होने लगा। और दार्शनिक जो चिंतन है वह गौण होने का सबसे बड़ा कारण है। समाज के प्रतिभाशाली लोग और ज़्यादा भयभीत है और लोगों को भयभीत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा सामाजिक व्यवस्था का जो प्रवाह है
वह नकारात्मक सोचने लगा, सर्वोच्च शिखर की ओर जाने की कोशिश में ही नहीं लगा हुआ। यह मानव समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज दर्शन, अखंडता की अनुभूति, तत्व ज्ञान बिल्कुल गौण विषय है। दुनिया के किसी भी देश की व्यवस्था में तत्व ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया गया। प्राचीन शास्त्रों में जो तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, अमरता की अनुभूति की बात होती है, अखंडता की अनुभूति का अध्ययन प्रणाली का एक हिस्सा हो गया है, जो समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अखंडता की अनुभूति जो है वो सक्रिय चिंतन के परिणाम होता है। प्रकृति के प्रवाह में शिव के एक इकाई के रूप में देख कर करके तत्व ज्ञान की ओर बढ़ता है और उसका मस्तिष्क का विकास होता है, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करता है, तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। और यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अखंडता को प्राप्त कर लेना व्यक्तिगत रूप से यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।